हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मकाई पेटीज़ बनाएंगे। उसके लिए हमने एक वोक गरम किया है। वोक में हम 1 से 2 टीस्पून तेल डाल देंगे, बस, ज़्यादा नहीं। ऑयल गरम हो जाने के बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे, चॉप किया हुआ। 3 से 4 लहसुन की कलियां लेकर हमने बारीक चॉप किया है। साथ में हम इसमें अदरक भी डालेंगे, चॉप किया हुआ। अदरक थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है हमने। अदरक का फ्लेवर अच्छा आता है कॉर्न पेटीज़ में। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर हमने इस तरह से चॉप किया है। बस आधी मिनट चलाते हुए पकाएंगे। अगर आपके पास चॉप किया हुआ नहीं है तो आप पेस्ट डाल दें 1 टीस्पून। बस फ्लेम को हाई करके 1 मिनट हमने पकाया है चलाते हुए। फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज यूज़ किया है हमने, इसे भी बारीक चॉप किया है। साथ में हरी मिर्ची भी डाल देंगे 3 से 4 बारीक कट करके। मीडियम फ्लेम पर हम इसे चलाएँगे। हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप पर डिपेंड होती है, आप अगर कम खाते हैं तो कम डालें। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। बस चलाते हुए हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि प्याज नरम हो जाए, ब्राउन नहीं करना। 1 मिनट हो चुकी है। हम इसमें गाजर डाल देंगे बारीक चॉप करके। यहाँ हमने आधा गाजर यूज़ किया है, छोटी साइज़ का। साथ में हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे। यहाँ हम तीनों रंगों की शिमला मिर्च यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन आधा कप। आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन वाली यूज़ करें। मीडियम फ्लेम पर बस आधी से 1 मिनट चलाना है, बहुत नहीं पका लेना इसे। आधी से 1 मिनट बाद हम इसमें कॉर्न डालेंगे। ये स्वीट कॉर्न है जिन्हें हमने 4 से 5 मिनट तक बॉईल किया और बाद में इसे अच्छी तरह से ड्रेन करके मिक्सर में ग्राइंड किया है। हमने 1 कप स्वीट कॉर्न यूज़ किया है, जिसमें से हमने 2 से 3 टेबलस्पून बचा लिया था बॉईल करके। बस इस तरह साबुत डालने के लिए, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। हमने 1 कप स्वीट कॉर्न को बॉईल किया 4 से 5 मिनटों के लिए और बाद में 3 से 4 टेबलस्पून को अलग किया और बाकी का मिक्सर ग्राइंडर में क्रश किया है। लेकिन बहुत हमने पेस्ट नहीं बनाया है, इसे दरदरा सा क्रश किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। साथ में हम इसमें आलू भी डालेंगे। यहाँ हम 2 बड़ी साइज़ के आलू यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें उबाल कर हमने मैश कर लिया है। एक चीज़ का ध्यान रखें, सब्जियों को बहुत ज़्यादा ना पका लें, थोड़ी सी क्रंची रहेगी तो मकाई पेटीज़ का टेस्ट अच्छा आएगा। बस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। हमारा मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। कुछ चीज़ें मिलाएंगे हम इसमें। हरा धनिया काफ़ी सारा बारीक कट करके। नमक यहाँ हमने 1 टीस्पून भरकर यूज़ किया है। आमचूर पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 1 से 2 टीस्पून नींबू का रस डाल दें। ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है, इसका वीडियो हमने अपलोड किया है। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं और इससे क्रिस्पीनेस अच्छी होती है। ब्रेड क्रम्स, ये भी हमने 3 टेबलस्पून यूज़ किया है। ये पैंको ब्रेड क्रम्स है, जिसका वीडियो हमने अपलोड किया है। अगर आपके पास ये ब्रेड क्रम्स नहीं है या कोई भी ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप फ्रेश ब्रेड को 2 से 3 स्लाइस ले लें और उसे मिक्सर में क्रश करके इसमें मिला लें। हम इसमें चाट मसाला भी डाल देंगे थोड़ा। ये भी हमारा होममेड चाट मसाला है। तमाम चीज़ों को बस अच्छी तरह मिलाना है। ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लावर हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं और आलूओं में नमी होती है तो ये तमाम नमी को भी ले लेगा और बहुत अच्छे और क्रिस्पी मकाई पेटीज़ बनकर तैयार होंगे। इन्हें मिक्स करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अभी भी थोड़े गीले हैं, वेट हैं, तो आप कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाया है हमने। हम आपको बताएंगे बैटर किस तरह का होना चाहिए। इस तरह का होना चाहिए। देख सकते हैं आप कितने आसानी से हमारे पेटीज़ बन रहे हैं। हमने ये साइज़ के पेटीज़ बनाए हैं, आप जो भी साइज़ के चाहें बनाएं। हमने ऑयल को भी गर्म करने के लिए रखा है। इन्हें फ्राई करते हैं। तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। मीडियम हाई फ्लेम पर हम इन्हें क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।